अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन हमारा पजल थ्योरी का होने वाला है, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं पजल में कितने टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को किस तरह से एग्जाम में टैकल करना है। हम इन चीज़ों पे आज डिस्कशन करेंगे और ये भी डिस्कशन करेंगे कि एग्जाम में कितने कितने टाइप के पजल्स पूछे जाते हैं। सबसे पहले इंडेक्स की बात करें। यहाँ पे हम इंडेक्स में देख पा रहे हैं पजल का परिचय, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ पजल। पजल में क्या क्या चीज़ें होती है पहले हम इस पॉइंट को समझेंगे। फिर उसके बाद पजल कैसे हल करें, हाउ टू सॉल्व पजल, इस बात को समझेंगे। फिर पजल के प्रकार को समझेंगे, टाइप ऑफ पजल। तो सबसे पहला टाइप है सामान्य आधारित पजल, जिसे हम जनरल बेस्ड पजल कहते हैं। दूसरा फ्लोर आधारित पजल, जिसे हम फ्लोर बेस्ड पजल कहते हैं। तीसरा वर्ष आधारित पजल, जिसे हम ईयर बेस्ड पजल कहते हैं। चौथा दिन आधारित पजल, जिसे हम डेज बेस्ड पजल कहते हैं। पांचवा बॉक्स्ड बेस्ड पजल, जिसे हम बॉक्स वाली पजल कहते हैं। छठा दिन आधारित पजल के साथ महीना, जिसे हम मंथ विथ डेट पजल कहते हैं। सातवां फ्लैट आधारित पजल के साथ फ्लोर, इसको हम फ्लोर विथ फ्लैट पजल के नाम से कहते हैं। आठवां वर्गीकृत आधारित पजल, जिसे हम कैटेगराइज्ड पजल के नाम से जानते हैं, कैटेगराइज बेस्ड पजल। नौवां संबंध आधारित पजल, जिसे हम लोग रिलेशन बेस्ड पजल कहते हैं। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे 9 टाइप्स डिस्कस हुए हैं। डिस्क्लेमर। अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया sathi@iit.ke.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ पजल। पजल का परिचय। पजल को उम्मीदवार की विश्लेषणात्मक और मानसिक क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें उन्हें जानकारी का एक पैराग्राफ प्रस्तुत किया जाता है और निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उन्हें लापता लिंक या जानकारी ढूंढने के लिए कहा जाता है। पजल को हम करने के लिए कोई निर्धारित पैटर्न या फॉर्मूला नहीं है, इसलिए अभ्यास उनमें महारत हासिल करने की कुंजी है। हाउ टू सॉल्व पजल। पजल को कैसे हल करें। इसकी महत्ता के अनुसार जानकारी को इस प्रकार वर्गित किया जा सकता है। बुनियादी जानकारी। ऐसी जानकारी स्थिति के लिए सामान्य विचार देती है। आमतौर पर ऐसी जानकारी समस्या के प्रारंभिक पैराग्राफ में प्रदान की जाती है और उसी के प्रकार और प्रस्तुति को स्पष्ट करती है। दूसरा, अप्रत्यक्ष जानकारी। ऐसी जानकारी समस्या के कारण सीधे सुविधा प्रदान करती है ताकि इसे समाधान भाग में आधारित उपयोग किया जा सके। जैसे 5 फलों में से केला, सेब, आम, अमरूद और पपीता। श्री ए को आम सबसे अधिक पसंद है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आम को व्यक्ति ए द्वारा पसंद किया गया है और आम के अलावा अन्य फल श्री ए को पसंद नहीं है, यानी यह एक प्रकार की प्रत्यक्ष जानकारी है। तीसरा, अप्रत्यक्ष जानकारी। ऐसी जानकारी का उपयोग करने से पहले कुछ संशोधन की आवश्यकता होती है। यहाँ जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है, लेकिन अन्य जानकारी के साथ आंशिक रूप से संबंधित होती है। जैसे 5 फलों में से केला, सेब, आम, अमरूद और पपीता श्री ए को पसंद नहीं है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केला श्री ए को पसंद नहीं है, लेकिन केले के अलावा अन्य फल श्री ए को पसंद है, यानी यह एक प्रकार की अप्रत्यक्ष क्या है जानकारी है। चूंकि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए दृष्टिकोण प्रश्न से प्रश्न में भिन्न होता है, इसलिए विश्लेषणात्मक तर्क खंड विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को शामिल करता है जो इस प्रकार खोजे जाते हैं। बॉक्स बेस्ड पजल। तो आज हम लोग बॉक्स वाली पजल को डिस्कस करने वाले हैं कि इस पजल को हम किस तरह से हल करेंगे, इसका क्या स्ट्रक्चर होगा सॉल्व करने का, हम ये समझेंगे, इसमें क्या क्या कंडीशंस दी जाती है, हम इस बात को आज समझने की कोशिश करेंगे। निर्देश 1 से 5। नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। 8 बॉक्स MNOPQRS और T एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। इस
इसमें कुल मिलाकर के 6 कंडीशंस दी गई। अब इन 6 कंडीशंस के आधार पर हम क्या करेंगे, इस बॉक्स के अरेंजमेंट को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो पहली कंडीशन दी गई है क्या, आर और टी के बीच 3 बॉक्सेस हैं। दूसरी कंडीशन, टी और एन के बीच 2 बॉक्सेस हैं। तीसरी कंडीशन, बॉक्स पी को एन के ठीक ऊपर रखा गया है। चौथी कंडीशन, पी और एम के बीच 2 बॉक्स हैं, पी एम के ऊपर है। पांचवी कंडीशन, एम और ओ के बीच 1 बॉक्स है। चौथी कंडीशन, ओ और क्यू के बीच 2 से अधिक बॉक्सेस हैं। तो इन 6 कंडीशंस दी गई। अब इन 6 कंडीशंस के आधार पे हम क्या करेंगे, अपने बॉक्स के अरेंजमेंट को पूरा करेंगे। आठों बॉक्स के अरेंजमेंट को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो चलिए, अब आठों बॉक्सेस को अरेंज करने के बाद फिर हमें 5 प्रश्न दिए गए, 1 से लेकर के 5 तक। फिर इन पांचों प्रश्नों का हम क्या करेंगे, एक एक करके हल निकालेंगे कि उनका सही विकल्प क्या होगा, आंसर क्या होगा। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, सबसे पहले तीसरी कंडीशन को उठाया गया है। तीसरी कंडीशन में बोला जा रहा है बॉक्स पी को एन के ठीक ऊपर रखा गया है। तो यहाँ पे 2 केस बन रहे हैं। अगर हम पहले केस में देखें, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पी को एन के ठीक ऊपर रखा गया है। तो यहाँ पे इस केस में पी एन के ठीक ऊपर है, और इस केस में भी पी एन के क्या है, ठीक ऊपर है। दूसरा केस, फिर अब हम देख रहे हैं अगली कंडीशन, जो चौथी कंडीशन हमको दी गई है, पी और एम के बीच 2 बॉक्सेस हैं, पी एम के ऊपर है। पी और एम के बीच 2 बॉक्सेस हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं पी और एम के बीच में यहाँ पे 2 बॉक्सेस हैं, जिसमें से एक बॉक्स में एन है और एक बॉक्स में खाली स्थान है। यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं पी और एम के बीच में 2 बॉक्स हैं, जिसमें से एक बॉक्स में एन है और एक बॉक्स क्या है, खाली है। तो पी और एम के बीच में 2 बॉक्सेस भी हो गए, जिसमें से एक एन है। पांचवी कंडीशन को अगर हम देखें, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एम और ओ के बीच 1 बॉक्स है। अब यहाँ पे एम और ओ के बीच क्या है, 1 बॉक्स है। तो एम और ओ के बीच 1 बॉक्स ये आ चुका है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं एम और ओ के बीच 1 बॉक्स आ चुका है। पहले केस में हम देख रहे हैं एम और ओ के बीच में टी है, लेकिन इस केस में देख रहे हैं एम और ओ के बीच में कोई नहीं है। दूसरी कंडीशन है टी और एन के बीच 2 बॉक्सेस है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं टी और एन के बीच 2 बॉक्सेस है, एक बॉक्स खाली है और एक बॉक्स में एम है। और टी और एन के बीच 2 बॉक्सेस है, एक बॉक्स खाली है और एक बॉक्स में क्या है, पी है। तो हमारे ये 2 केस बन रहे हैं, जिसमें से हमने पहले सबसे पहले तीसरा पॉइंट पिक किया, फिर चौथा पॉइंट पिक किया, फिर पांचवा पॉइंट पिक किया, फिर दूसरा पॉइंट पिक किया। इस आधार पे हमने अरेंजमेंट किया, जिसके 2 केस बन रहे हैं। अब हम आगे के अरेंजमेंट को पूरा करने के लिए अगले स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे और फिर उनके आधार पे ये अरेंजमेंट को पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, 2 स्टेटमेंट तक हमने 3, 4, 5 2 स्टेटमेंट तक हमने प्रीवियस वाले स्लाइड में अरेंजमेंट को कर लिया था। अब यहाँ पे एक नया स्टेटमेंट आया है, पहला, आर और टी के बीच 3 बॉक्सेस है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं इस वाले अरेंजमेंट में आर और टी के बीच में 3 बॉक्सेस नहीं आ पा रहे हैं। तो ये वाला पहला केस गलत हो गया। अगर हम इस केस को ध्यान से देखें, आर और टी के बीच में 1, 2, 3, यहाँ 3 बॉक्सेस आ चुके हैं। तो ये वाला केस हमारा सही बैठ रहा है। तो इस वजह से ये वाला केस गलत हो गया, क्योंकि आर और टी के बीच में कम बॉक्सेस हो रहे थे। तो ये वाला केस गलत हो गया, ये वाला केस हमारा सही चल रहा है। अब इसी केस को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे अब चौथी कंडीशन ऐड हुई है। चौथी कंडीशन में बोला जा रहा है ओ और क्यू के बीच में 2 से अधिक बॉक्स हैं। तो हम देख पा रहे हैं ओ और क्यू के बीच में 1, 2, 3, 4, 5 बॉक्सेस हैं। 2 से अधिक का मतलब ये हो गया 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 बॉक्सेस आ रहे हैं। मतलब ये हमारी कंडीशन क्या है, फुलफिल हो रही है। तो मतलब इन सारी कंडीशंस के आधार पे ये हमारा पूरा अरेंजमेंट हो चुका है और एक के ऊपर बॉक्स एक लगते चले गए। तो टॉप पे हमारा बॉक्स कौन सा है, टी है। दूसरे नंबर पे क्यू है, तीसरे नंबर पे पी है, चौथे नंबर पे एन है, पांचवें नंबर पे आर है, छठे नंबर पे एम है, सातवें नंबर पे एस है, आठवें नंबर पे ओ है। तो ये हमारे बॉक्स का क्या है, अरेंजमेंट है। टॉप पे टी है, बॉटम पे ओ है। अब इन्हीं अरेंजमेंट के आधार पे, इस फाइनल अरेंजमेंट के आधार पे हमसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब उन पांचों प्रश्नों का हम एक एक करके क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे।
तो हमसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स शीर्ष पर रखा गया है। तो अब चलिए हम अरेंजमेंट पे देखते हैं, सबसे ऊपर कौन सा बॉक्स रखा गया है शीर्ष पर। जैसा कि हम अरेंजमेंट पे देख पा रहे हैं, टी शीर्ष पे रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स शीर्ष पर रखा गया है, तो टी बॉक्स शीर्ष पर रखा गया है, जो कि समाधान 4 में हमें दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प 4 होगा, क्योंकि चौथे विकल्प में ही क्या है, टी को दर्शाया गया है। तो टी हमारा शीर्ष बॉक्स पे रखा गया है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या हुआ, 4 हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, आर और टी के बीच कितने बॉक्सेस हैं। तो अब हमें अरेंजमेंट में देखना पड़ेगा आर और टी के बीच में कितने बॉक्सेस हैं। तो चलिए अब समाधान में देखते हैं कि आर और टी के बीच कितने बॉक्सेस हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आर और टी के बीच में 1 2 3 3 बॉक्सेस हैं। तो हमसे प्रश्न पूछा गया आर और टी के बीच में कितने बॉक्सेस हैं। तो हम यहाँ पे अरेंजमेंट पे देख पा रहे हैं आर और टी के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है, 3 है। और विकल्प 3 में ही 3 दिया हुआ है। आर और टी के बीच कितने बॉक्सेस हुए, 3। तो इस प्रश्न का सही विकल्प 3 होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स सबसे नीचे रखा गया है। तो अब हमें फिर से अरेंजमेंट में देखना होगा कि सबसे नीचे कौन सा बॉक्स रखा गया है। जैसा कि हम अरेंजमेंट में देख पा रहे हैं, सबसे नीचे ओ है। तो ओ बॉक्स सबसे नीचे रखा गया है। तो यहाँ पे चौथे विकल्प में हमको ओ दिया गया। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है, विकल्प 4, क्योंकि चौथे विकल्प में ओ को दर्शाया गया है कि ओ सबसे नीचे रखा गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बॉक्सेस एम के बगल में है। अब हमें देखना होगा एम के बगल में कौन है। तो अब हमें अरेंजमेंट में देखना होगा कि एम के बगल में कौन है। तो अरेंजमेंट पे हम देख पा रहे हैं एम के बगल में आर और एस बॉक्स है। तो आर और एस बॉक्स एम के बगल में, तो ये हमें पहले विकल्प में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का पहला विकल्प हमारा सही उत्तर है, क्योंकि पहले विकल्प में ही आर और एस बॉक्स जो हैं वो एम के क्या हैं, विकल्प में। तो इसका सही विकल्प क्या हुआ, पहला हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा बॉक्स आर के ठीक ऊपर रखा गया है। अब हमें देखना होगा कि आर के ठीक ऊपर कौन सा बॉक्स रखा गया है। तो हम देख पा रहे हैं आर के ठीक ऊपर एन बॉक्स क्या है, रखा गया है। तो एन बॉक्स आर बॉक्स के ठीक ऊपर रखा गया है। तो इसका सही विकल्प क्या है, 2 है। तो विकल्प 2 में आर के ठीक ऊपर कौन रखा गया है, एन रखा गया है। तो विकल्प 2 में क्या होगा, एन होगा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प 2 है। अरेंजमेंट में हम देख पा रहे हैं एन क्या है, आर के ठीक ऊपर है। समरी, परिभाषा, विश्लेषणात्मक पहेलियां तर्क आधारित समस्याएं होती हैं जिन्हें हल करने के लिए महत्वपूर्ण सोच और तर्क कौशल की आवश्यकता होती है। उद्देश्य, समस्या समाधान क्षमताओं, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक सोच का आकलन करना। आमतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं, साक्षात्कारों और संज्ञानात्मक आकलनों में उपयोग किया जाता है। पहेलियों के प्रकार, तर्क ग्रिड पहेलियां, दिए गए संकेतों के आधार पर वस्तुओं का मिलान करना, जैसे लोग और उनके पसंदीदा रंग। पहेलियां, छोटी पहेलियां या प्रश्न जो पार्श्व सोच की आवश्यकता होती हैं। क्रम पहेलियां, संख्याएं या अक्षरों की श्रेणी में पैटर्न की पहचान करना। हल करने का तरीका, ध्यान से पढ़ें, दी गई सभी जानकारी और संकेतों को समझें, जानकारी व्यवस्थित करें, डेटा को तार्किक रूप से व्यवस्थित करने के लिए आरेख, तालिकाओं या सूचियों का उपयोग करें, संभावनाओं को समाप्त करें, दिए गए संकेतों के आधार पर विकल्पों को संकीर्ण करें, निष्कर्ष निकालें, दिए गए संबंधों और नियमों के आधार पर निष्कर्ष निकालें। उदाहरण, यदि ए बी से लंबा है और सी बी से छोटा है तो सबसे लंबा कौन है। बैठने की व्यवस्था या समय सारणी से संबंधित तर्क पहेलियां। लाभ, महत्वपूर्ण सोच और संज्ञानात्मक कौशल को
बढ़ाता है। रचनात्मक समस्याएं समाधान दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। चुनौतियां समय लेने वाला हो सकता है और धैर्य की आवश्यकता होती है। जटिल तर्क शामिल हो सकता है जिन्हें सुलझाना कठिन हो सकता है। धन्यवाद।